कृपा राम चरण रति दे। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परमाराध्य सद्गुरु महाराज के परम पावन पवित्र युगल चरणों में साष्टांग सादर समर्पित अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद आचार्य श्री के चरणों में कोटि सनमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित सत्संग प्रेमी आदरणीय माताएं भक्तिमती बहनों को भी प्रणाम। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से मानव जीवन की विशेषता के संबंध में सुने। विशेष आप लोग पूज्यपादाचार्य श्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। मैं कुछ ही शब्दों में बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी हम लोग अध्यक्ष महोदय से सुन रहे थे, यह सत्संग का कार्यक्रम पूज्य अशोक बाबू की धर्म पत्नी की मां का शरीर छूटा है और उसकी जीवात्मा की शांति के लिए यह सत्संग का कार्यक्रम पूज्यपाद आचार्य श्री के द्वारा संपन्न किया जाएगा। हम लोग संतवाणी में आया है, पल में पल क्या हो जावे पता नहीं तकदीर का। प्रभु ब्रह्मा ने लिखा है भाई भजन करो रघुवीर का। हम लोग नहीं जानते हैं कि पल में पल क्या हो जाएगा। अभी आप लोग जानते हैं कि विमान हादसे में 242 लोग काल के गाल में चले गए। यह सत्संग का कार्यक्रम आप लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि जब राजा परीक्षित को समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि साप दिया कि जिस मेरे पिता के गले में जो मरा हुआ सर्प डाले हैं वह 7वें दिन उसी तक्षक नाग के काटने से उसका शरीर छूट जाएगा। जब इस बात की जानकारी राजा परीक्षित को मिला तब वह व्याकुल होकर के अपने उद्धार के लिए इधर उधर भटकने लगे। तब जाकर के वह सुखदेव मुनि के पास गए और 7 दिन तक यह सत्संग का कार्यक्रम हुआ और उनका उद्धार हुआ। आप लोग जानते होंगे कि गोकर्ण और धुंधकारी के संबंध में, धुंधकारी का भी शरीर छूटा था। उसका कहते हैं जीव तड़पते रहता था, व्याकुल होते रहता था, लेकिन उसका उद्धार करने के लिए उनके भाई गोकर्ण ने 7 दिन तक भागवत यज्ञ किया, सत्संग किया, तो उनका उद्धार हुआ। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव के उद्धार का कारण कहते एकमात्र यह सत्संग है। इसलिए कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। इसलिए हम लोग सत्संग से पकड़ के रहें, कहते सत्संग से लागी रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाए। इस जीव के उद्धार का एकमात्र कारण जो है सत्संग है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग नित आरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसलिए सत्संग को मजबूती से पकड़े रहिए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए कहते संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। कहते जो उद्धार चाहते हैं
कल्याण चाहते हैं, आवागमन के चक्र को मिटाना चाहते हैं, सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, तो संत सदगुरु के शरण में जाइए, उनसे युक्ति जान करके साधन भजन करें, आपका परम कल्याण होगा। विशेष आप लोग पूज्यपाद आचार्य श्री के मुखारबिंद से सुनेंगे। और मंच पर पूज्यपाद पूज्य स्वामी सुभाषानंद जी महाराज हैं, पूज्य स्वामी गुरु प्रसाद बाबा हैं और चिदानंद जी महाराज भी हैं। और समय बहुत कम है, अब विशेष पूज्यपाद के मुखारबिंद से भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पंकज बाबा से सुन रहे थे कि बिना सत्संग किए और कोई जग में मुक्ति का उपाय नहीं है। सत्संग दो प्रकार का बताया गया है। हमारे आराध्य देव लिखते हैं, नित्य प्रति सत्संग करो बनाई, अंतर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आइए माइक व्यवस्थित हो चुकी है स्वामी चिदानंद जी महाराज के समीप, उनके श्री वचनों को हम लोग मनोयोग पूर्वक सुने। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।